हमारा यूनिट नंबर 3 लॉ सब्जेक्ट का अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में व्हाट इज मेंट बाय अनपेड सेलर। अदत्त विक्रेता से क्या तात्पर्य है। अनपेड सेलर कौन होता है वो समझना है। फिर अगर कोई अनपेड सेलर है तो उसके क्या राइट्स हैं, अनपेड सेलर के क्या अधिकार है वो पढ़ना है। लास्ट क्लास में भी हमने अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा था। यहाँ ड्यूटी नहीं, ओनली राइट है। तो भैया पहले तो ये बता दो अनपेड सेलर होता क्या है, तो आराम से देखेंगे सभी। इसने गुड्स बेचा, इस पर्सन ने गुड्स बेचा, तो जो आदमी बेचता है वो क्या बन जाता है, सेलर। और जिसने खरीदा वो क्या बन जाता है, बायर। ठीक है, मैंने गुड्स बेचा। अच्छा, गुड्स बेचने में मुझे बताना ओनरशिप का ट्रांसफर होगा कि नहीं। लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग बेलमेंट पढ़े थे। मालिकाना हक, ओनरशिप, मालिक मालिक चेंज होगा कि नहीं होगा बेचने से। कैसे बात करते हो, तुम लोग कोई सामान को खरीद के लेकर आ गए तो उसका मालिक तुम बन गए ना, तो वो तो मालिक अपना ओनरशिप बेच दिया ना। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, ओनरशिप पढ़े थे या बेलमेंट पढ़े थे। बेलमेंट का मतलब, निक्षेप का मतलब होता है ओनरशिप नहीं जाएगा, बस गुड्स जाएगा। नहीं याद आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बेलमेंट पढ़ा था, जिसमें हमारा क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स जाएगा। आज तो तुम बेच दिए ना, तो वो जो गुड्स जिसका तुम मालिक थे बेच दिए, तब ये मालिक बन जाएगा। तो बेचने से ओनरशिप ट्रांसफर होता है। जो भी मैं कुछ खरीदा हूं, कोई आदमी बेचा है, वो बेचा है, मैं खरीदा हूं, मैं खरीदा तो मालिक मैं बन गया। तो बेचने से क्या ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप। तो ठीक है, ये एक्स है, इसने बेचा, गुड्स को बेच दिया, किसको बेच दिया, वाई को बेच दिया। गुड्स तो गया, साथ में ओनरशिप भी गया। क्या चले गया, ओनरशिप, मालिक भी बस दूसरा बन गया। यही अगर आप पिछला चैप्टर पढ़ते हो बेलमेंट, तो ओनरशिप नहीं जाता, बस गुड जाता है। ठीक है, आराम से देखते हैं आप। तो इसने गुड्स बेच दिया इसको, अब ये इसको पेमेंट नहीं किया, पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो ये अपने आप को क्या बोलेगा मालूम, मैं क्या हूं, अनपेड सेलर हूं, मैं अदत्त विक्रेता हूं। सुन रहे हो, आप बेच दो, तुम्हारा पैसा नहीं मिला, तो जब तक तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा तो कौन बोलेगा, ये सेलर बोलेगा कि भैया मैं क्या हूं, अनपेड, मैं अदत्त विक्रेता अनपेड हूं। ये पेमेंट नहीं किया, जैसे ट्यूशन फीस भी अभी कुछ लोग नहीं दिए हैं, तो मैं अनपेड ही में हूं। तो ये जो अनपेड सेलर है ना, वो इसके तरफ से बोला जाता है कि भाई तुम अनपेड सेलर, अभी तुमको दिया नहीं गया। तो अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर वो होता है जिसका पेमेंट नहीं मिला, सीधी सी बात। लेकिन हाँ, ये उधारी में नहीं बेचा है। उधारी में बेचेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा। यहाँ उधारी की बात नहीं चल रही, यहाँ किसकी बात चल रही है, नगद की बात चल रही, कैश की बात चल रही। मैं बेचा, ये बोला कि भैया सामान ले जा रहा हूं, आपको पेमेंट कर देता हूं थोड़ी देर में, पेमेंट ही नहीं करा। बोला कि भैया कल पेमेंट करता हूं, पेमेंट ही नहीं कर रहा है। किसी भी तरीके से अगर इसका पेमेंट नहीं आया, किसी भी तरीके से इसका पेमेंट नहीं आया, तो इस आदमी को क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर बोलेंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो बहुत ज्यादा लेक्चर दो, बाकी क्लास में बहुत सारा वीडियो दिखा देगा, लेक्चर देना, सिंपल सी बात है। जो बेचा और उसका पैसा नहीं मिला, तो उस आदमी को क्या बोल देंगे, अनपेड सेलर। कौन पैसा नहीं देगा, बायर, क्रेता पैसा नहीं देगा। बेचने से पैसा नहीं मिलेगा तो ये आदमी अनपेड सेलर। तो इसका थ्योरी देखते जाओ नीचे क्या क्या है। अनपेड सेलर क्या होता है, इसका डिटेल दिया एकदम सिंपल सिंपल सा है। अ सेलर ऑफ गुड्स हु हैज नॉट बीन पेड, एक सेलर है गुड्स का जिसको पेमेंट नहीं मिला। सेल अभी मत लिखना, जब बोलूंगा तब लिखना। सेलर ऑफ गुड्स, गुड्स का एक विक्रेता है जिसको पेमेंट नहीं मिला, वस्तु का एक विक्रेता है जिसको पूरा कीमत में भुगतान नहीं किया गया, तो जिसको पैसा नहीं मिलता वो अनपेड सेलर। दूसरा, अ सेलर हु हैड रिसीव्ड द प्राइस, ऐसा आदमी जिसको प्राइस तो मिला, लेकिन कैसे प्राइस मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज में मिला, या फिर किस में मिला, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक में मिला। मतलब मैं आपको पेमेंट कैसे किया, देखना, मैं आपको पेमेंट दिखा रहा हूं। ये आप हो सेलर और ये मैं हूं बायर। मैंने आपको चेक दिया, क्या दिया मैंने आपको, तो तुम बोलो पैसा मिला कि नहीं मिला। बोलो, ये तुम सेलर हो, तुमको मैं बेचा, तो सॉरी तुम मुझे बेचे तो मैं तुमको चेक में पेमेंट किया, तो बोलो तुमको पैसा मिला कि नहीं मिला। अभी बता नहीं सकता, अभी बता नहीं सकता। चेक को बैंक लेकर गया और बैंक से पैसा तुमको मिल गया, तो पैसा मिल गया। और बैंक बोला कि अरे तेरा चेक तो खराब है, डिसऑनर हो गया, तो तुम बोलोगे अरे भाई मैं तो क्या बन गया, अनपेड सेलर हो गया, पैसा नहीं मिला। तो पहली बात तो एक आदमी जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो अनपेड सेलर।
और एक आदमी जिसको चेक मिला है या बिल्स रिसेबल मिला है, सुने, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेपर, प्राप्ति पत्र, रे पत्र, अगर ये मिला है और वो डिसऑनर हो गया, तब वो अनपेड सेलर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आराम से, क्या कर रही है लड़की? एक बार फिर से, ये देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये बेचा। अब इसको पेमेंट में क्या मिला? बिल, बिल्स रिसेबल, प्राप्ति पत्र मिला। तो बोलो ये अनपेड है कि नहीं है? अभी नहीं बता सकता। अभी बिल कितने महीने के बाद पैसा मिलता है? 3 महीने के बाद पैसा मिलता है। 3 महीने के बाद जब ये पैसा लेने गया तो बिल बोला डिसऑनर हो गया, अनादरण हो गया। अब पैसा मिला कि नहीं मिला? तो जब डिसऑनर हो जाता है, जब क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तब ये आदमी क्या बन जाता है? अनपेड सेलर। फिलहाल उसको क्या मिला था? चेक। या फिलहाल उसको क्या मिला था? बिल। इसी को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अदर देन कैश, रोकड़ के अलावा कुछ और मिला, लेकिन उसका क्या हो जाएगा? डिसऑनर। उसका क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? अनपेड। तो उसी के बारे में लिखाया मैं। देखो क्या लिखता है। पहले तो बोलता है कि उसको सब पैसा ही नहीं मिला, हु हैड बीन नॉट पेड, उसको पूरा कीमत नहीं मिला। दूसरा क्या बोलता है? अ सेलर हु हैड रिसीव्ड द प्राइस, प्राइस तो मिला, लेकिन प्राइस कैसे मिला? थ्रू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही बिल से मिला, या फिर किससे मिला? चेक से मिला। बट विच इज सब्सिक्वेंटली क्या हो गया? डिसऑनर, जो बाद में डिसऑनर हो गया। हिंदी में पढ़ो। एक विक्रेता जिसने विनिमय बिल या चेक इत्यादि से अन्य उपकरण के माध्यम से कीमत प्राप्त किया है, लेकिन बाद में उसका क्या हो गया? अनादरण। अनादरण मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में डिसऑनर को? हिंदी वाले को क्या तो बताते थे? अनादरण। हाँ, अनादरित होना, वही है, डिसऑनर हो गया। तो बोलो, जब अनादरण हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, तब जाकर सामने वाला क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। आप मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी। बोलो, इससे इसको पैसा नहीं मिला, इससे इसको पैसा नहीं मिला, तो ये क्या बोलेगा अपने आप को? इससे इसको चेक मिला, इससे इसको क्या मिला? तो ये अपने आप को क्या बोलेगा? नहीं, अभी नहीं बोलेगा, अभी समय है। चेक मिला बस है। इससे इसको बिल्स रिसेबल मिला, ये अपने आप को अनपेड बोलेगा क्या? नहीं। लेकिन ये दोनों जब क्या हो जाएंगे? डिसऑनर, अनादरण हो जाएगा इनका, तब ये क्या बोल देगा? भैया मैं क्या बन गया? तो दो कंडीशन होता है, पैसा नहीं मिला और चेक मिला लेकिन वो डिसऑनर हो गया। दो कंडीशन होता है, पैसा नहीं मिला और चेक मिला और वो जो डिसऑनर हो गया। अगर ये दो कंडीशन हो गया तो क्या बन जाएगा भैया? अनपेड सेलर। तो ये अनपेड सेलर का दो टॉपिक था। अनपेड सेलर, आ जाओ, यहां से लिखना चालू करेंगे सब साथ साथ में। यहां से लिखना चालू करेंगे सभी। अनपेड सेलर मीन्स, अरे क्वेश्चन लिखे पहले, क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन तो लिख लो, साथ में लिखना चालू कर दो अपने अपने मीडियम में। व्हाट इज मीन बाय अनपेड सेलर? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर? अदत्त विक्रेता क्या है, उसका क्या था? अदत्त विक्रेता के क्या अधिकार? हो गया। अब सीधा आते हैं। अनपेड सेलर मीन्स, अदत्त विक्रेता का अर्थ या अदत्त विक्रेता का तात्पर्य, लिखो उसके नीचे आंसर। अनपेड सेलर मीन्स, अदत्त विक्रेता का तात्पर्य। पहला, अपने अपने मीडियम में लिखो, सेलर ऑफ द गुड्स हु हैज नॉट बीन पेड। वस्तु का एक विक्रेता जिसको पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया गया हो। साथ में लिखते भी चलो जो लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अ सेलर who had received the price through a bill of exchange। इजी कर देता हूं।
और चेक। बट वॉज सब्सिक्वेंटली डिसऑनर हिंदी मीडियम में यदि से किस, इसको काट लेता हूं हिंदी मीडियम का, यहां से लिख लो, इत्यादि से कीमत प्राप्त की थी लेकिन बाद में उसका अनादरण हो गया। बोलो अनपेड सेलर पहचानने का दो तरीका, या तो पैसा नहीं मिला होगा, चेक मिला होगा तो डिसऑनर हो गया होगा, या बिल मिला होगा तो डिसऑनर हो गया होगा। हुआ? बोलो अगर मुझे चेक मिल गया तो मैं अनपेड सेलर हूं कि नहीं? अभी नहीं बोल सकते, उसके बाद क्या बोलना भैया, चेक मिलने के बाद क्या हुआ वो बताओ ना। चेक मिलने के बाद अगर पैसा मिल जाएगा तो अनपेड सेलर नहीं है, चेक मिलने के बाद अगर डिसऑनर हो जाएगा तो अनपेड सेलर है। हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब कब अनपेड सेलर नहीं बनता, अब इसको समझेंगे, बाद में लिखना, आ जाओ समझो। कब अनपेड सेलर नहीं बनता? सेलर आर नॉट अनपेड, विक्रेता जब अदत्त विक्रेता ना हो। कब कब अनपेड सेलर नहीं होता, पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखता है, व्हेन अ सेलर सेल गुड्स ऑन, जब तो उधारी में बेचा तो वैसे पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर अनपेड क्यों बोल रहा है? अनपेड का मतलब होता है तेरा पैसा ड्यू हो गया और दे नहीं रहा है। चलो मैं आपको बेचा 3 महीने की उधारी में, कितने महीने की उधारी में बेचा, तो मैं अपने आप को अनपेड थोड़ी ना बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा मैं खुद उधारी में बेचा, और मैं जब उधारी में बेचा तो पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा। तो जब आप उधारी में बेचोगे ना तो अनपेड सेलर नहीं बोलते। ठीक है? फिर व्हेन अ सेलर हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ प्राइस, मतलब मुझे ना सामने वाले से पैसा मिल रहा था, ये मैं सेलर हूं, सुन रहे हो, मुझे ना सामने वाले से पैसा मिल रहा था, मैं ही मना कर दिया, मतलब मत दे पैसा, जब तेरे पास पैसा होगा तब देना, भी मत दे, पहचान वाला है तू। मैं खुद उसको मना कर दिया, मत दे भी पैसा, बाद में देना, तो मैं क्या अपने आप को अनपेड बोलूंगा? मैं ही ना मना किया, मैं खुद मना कर दिया, भैया पैसा देना तभी मत दे, बाद में देना, तो मैं कैसे अनपेड बोल दूं अपने आप को? समझ पा रहे हो क्या बोला? सामने वाला पार्टी मुझे पेमेंट कर रहा था 10,000 रुपए, मैं बोला मत दे बाद में देना, मेरे को लगेगा तो तेरे से ले लूंगा, तो जब मैं खुद मना कर दिया हूं तो मैं अनपेड कैसे बन गया? तो देखो पॉइंट क्या लिखता है, व्हेन अ सेलर, जब विक्रेता, हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ प्राइस, जब किसी विक्रेता ने कीमत स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनका, कई दुकान वाले बोलते हैं कि मत देना, जब तेरे दुकान में कुछ आऊंगा तो वहां से ले लूंगा, तो जब मैं पैसा ही नहीं लिया तो फिर मैं अनपेड कैसे बन गया? तो अनपेड कब कब नहीं बन सकता, जब उधारी में बेचेगा तब अनपेड नहीं बन सकता, जब मैं खुद मना कर दिया रहन दे बाद में देना, तो फिर कैसे अनपेड बन गया? तीसरा अच्छा पॉइंट है, व्हेन अ सेलर हैज रिसीव्ड द प्राइस, पैसा मिल गया है, सुन रहे हो, व्हेन अ सेलर, विक्रेता को पैसा मिल गया है, बट हैज अ राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल्स ओनली, बस मुझे खर्चा लेना, पैसा तो मिल गया, मेरा खर्चा बस नहीं मिला, तो मैं अनपेड नहीं बनूंगा, कैसे? रुको, मैंने ना आपको गुड्स बेचा 5,000 का, कितना बेचा, और तुम्हारे गुड्स पर मैंने कुछ खर्चा किया हूं 500 रुपए का, सुने, अब तुम ना मुझे कितना पैसा दे दिए, 5,000 दे दिए, खर्चा बस नहीं दिए, तो मेरा पैसा तो मिल गया ना, बेचने का पैसा मिल गया, और मुझे आपसे कुछ खर्चा लेना था, एक्सपेंसेस लेना था, वो मैं नहीं लिया, तो मैं अनपेड नहीं हूं। मेन पैसा मिल गया, क्या मेन वैल्यू मिल गया, क्या 5,000 जो बेचा था वो तो मिल गया, कुछ और एक्सपेंसेस लेना वो पेंडिंग है, तो फिर मैं अनपेड नहीं हूं। जैसे कुछ आपस का खर्चा वर्चा रहता है ना, अगर कोई एक्सपेंसेस पेंडिंग है तो भी अनपेड नहीं हूं। तो ये पॉइंट बोलता है, धीरे धीरे पढ़ता हूं, व्हेन अ सेलर हैज रिसीव्ड द प्राइस, पैसा मिल गया, बट हैज द राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल ओनली, बेचने में कुछ खर्चा था वो बचा है, हिंदी मीडियम में, जब किसी विक्रेता को कीमत प्राप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन वह केवल बिक्री से संबंध का खर्चा का दावा करने का अधिकार है, खर्चा भी नहीं मिला है, तो बोलो कब कब अनपेड सेलर नहीं होता, कब कब अनपेड सेलर नहीं होता? पहला उधारी में, दूसरा मैं खुद मना कर दिया, नॉट टू एक्सेप्ट, मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, तीसरा पैसा मिल गया खर्चा नहीं मिला, तो भी अनपेड सेलर नहीं है। चौथा पॉइंट, अ बायर हु हैज रिजेक्टेड द गुड्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, एक क्रेता जिसने कीमत के भुगतान के बाद, पैसा देने के बाद गुड्स को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, कैसे कैसे कैसे, ये मैं हूं, ये तुम लोग हो, मैंने गुड्स बेचा, देखते जाना ध्यान से, तुम पैसा भी दे दिए, फिर तुम बोले गुड्स नीचे वापस ले जा,
मतलब तुम गुड्स को क्या कर दिए, बाद में रिजेक्ट कर दिए। तो तुम अनपेड सेलर कैसे, तुम्हारा तो पैसा मिल गया था ना। एक्चुअल में पॉइंट कोई है ही नहीं, जबरदस्ती का बुक में दिया करके लिखना पड़ा। आप बायर हु हैज रिजेक्ट द गुड्स आफ्टर द पेमेंट, क्या लिखा है? मतलब पैसा तो मिल गया ना, तो पैसा मिल गया तो अनपेड सेलर कैसे होगा? हिंदी में देखो ना क्या लिखा हुआ है, जिसने कीमत का भुगतान कर दिया है, जब पैसा दे दिया तो अनपेड सेलर कैसे होगा? भले वो गुड्स रखे या एक्सेप्ट ना करे या रिजेक्ट करे, कुछ भी हो। तो चार कंडीशन में तुम्हारा अनपेड सेलर बनेगा कि नहीं बनेगा? अनपेड सेलर नहीं है। कब कब नहीं है भैया? पहला, उधारी, क्रेडिट। दूसरा, एक्सेप्ट ही नहीं किया। तीसरा, मैं पैसा तो मिल गया लेकिन खर्चा नहीं मिला, एक्सपेंसेस नहीं मिला। और चौथा, पैसा फिर से मिल गया था लेकिन वो गुड्स रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है भैया, जब मुझे पैसा मिलना था और किसी कारण से नहीं मिल रहा है, इसमें मेरा कोई रीजन नहीं है, बस पैसा नहीं मिला, तब अनपेड होता है। और अनपेड पहचानने का कितना रास्ता? दो। जब पैसा मिल गया, नहीं मिला हो, पहला पॉइंट ये वाला, जब पैसा नहीं मिला हो, और जब चेक मिला हो या बिल मिला हो जो बाद में क्या हो गया होगा, डिसऑनर, तभी अनपेड होता है। तो ऐसे करके आप पॉइंट लिखोगे तो धीरे धीरे आंसर बढ़ेगा। चलो आओ, लिखना चालू करो मेरे साथ साथ। सेलर आर नॉट अनपेड सेलर। सेलर आर नॉट अनपेड सेलर, लिखना चालू करें, या वीडियो पॉज करके भी लिख लो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लिख लो उसको भी। तो ये हमने पढ़ा कि कब अनपेड सेलर बनता है और कब अनपेड सेलर नहीं बनता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई अनपेड सेलर है तो उसका क्या राइट्स है। पहले तो तुम ही लोग से बात करूंगा मैं। बताओ, ये तुम हो, तुम्हारा पैसा सामने वाला नहीं दे रहा है, ये मैं हूं। सुने? तुम कौन हो? अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता हो, तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा हूं मैं। तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या राइट्स है? एक मिनट, तुम्हारा क्या राइट्स है, तुम्हारा क्या अधिकार है, ये तुमको सोचना है। और अगर सही सही सोच ले तो 4 पॉइंट तो मिल जाएगा, टोटल 8 पॉइंट है। क्या क्या राइट्स है, उसका 8 पॉइंट है। तो तुम अगर सही से सोच लेना, बिना पढ़े पेपर में आंसर आ जाएगा, बस अंदर का लिखना आना चाहिए। बोलो, अगर तुम्हारा पैसा मैं नहीं दे रहा हूं तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले केस कर दोगे, है या ना? कोर्ट में जाकर केस कर दोगे कि मेरा पैसा दे दे भाई, प्राइस के लिए, मनी के लिए केस, और गुड्स वापस लेके चल जाऊंगा। तुम लोग क्या करोगे? मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, जब कंपनी गाड़ी बेचती है उधारी में, बाइक, एक्टिवा, कार, ये सब बेचती है, वो ऑटो वाली गाड़ी बेचती है, फाइनेंस करती है, सामने वाला ईएमआई नहीं चुकाता है, तो क्या करता है कंपनी? लेके चल जाता है। तो उसको ग्रहणाधिकार, लीन बोलते हैं, लीन ऑफ गुड्स, ग्रहणाधिकार, एक दिन याद है, रोक लेना। और क्या कर सकते हो तुम? हाँ, हाँ, जो तुम वापस लेकर आए हो गुड्स को, उसको क्या करेगा कंपनी? ये तुम लेकर आ गए ना, छीन के लेकर आ गए, तो तुम उसको क्या कर दोगे? फिर से बेच दोगे, रीसेल कर दोगे। तो मैं बताऊं, आप ना, दो तरीके से आपके पास पावर है। आपके पास दो तरीके से पावर है। क्या क्या पावर है, सुनना। अगर तुम्हारा पैसा सामने वाला नहीं दे रहा है, तुम ये हो, तुम्हारे पेट सेलर हो, सामने वाला तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा दो राइट्स है। एक, इस आदमी के लिए क्या राइट्स है जो पैसा नहीं दिया, और तुम्हारा जो उसके पास क्या रखा होगा, गुड्स रखा होगा, वस्तु या माल जो रखा होगा, इसके लिए तुम्हारा राइट्स। तो तुम्हारा दो टाइप का राइट्स होता है। अपने गुड्स के लिए मेरा राइट्स है भाई, मैं उसको ले जाऊंगा और तेरे ऊपर केस करूंगा। तो आपका दो राइट्स है। आपका दो राइट है, दो अधिकार है। एक किसके प्रति अधिकार है? विक्रेता के प्रति, बायर के प्रति अधिकार है, राइट्स है। और एक किसके लिए राइट्स है? गुड्स के लिए। तो आओ पढ़ो, देखो क्या लिखा है। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, एक अदत्त विक्रेता के अधिकार क्या है? अनपेड सेलर हैज टू राइट्स, अदत्त विक्रेता के पास दो अधिकार है, दो राइट्स है। पहला कैसा राइट्स है? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स के प्रति अधिकार, कि भैया गुड्स के साथ ऐसा ऐसा करूंगा। और एक क्या होगा? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट, क्या लिखा है? पर्सनली क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार है? तो तुम्हारा दो राइट्स होगा। एक किसके लिए राइट्स होगा? एक वो आदमी के लिए क्या राइट्स है, और एक तुम्हारा गुड्स के लिए। तो हिंदी में बोलते हैं क्रेता के प्रति और वस्तु के प्रति, और इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट पर्सनल, पर्सनल और अगेंस्ट क्या है? गुड्स। तो दो लोगों के बारे में पढ़ना, एक के अंदर चार, एक के अंदर चार। समझे क्या टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ने वाले हम लोग? राइट्स।
राइट्स क्या है? अगर सामने वाला तुम्हारा पैसा नहीं देगा, तुम्हारा पैसा नहीं देगा, तो तुम्हारा टाइप पास दो टाइप का राइट्स है। तो पहला राइट्स पढ़ते हैं, आ जाओ। दो राइट्स है। पहला अगेंस्ट कैसा राइट्स पढ़ रहे हैं? गुड्स। तो क्या करोगे? पहला राइट्स, राइट ऑफ लीन, ग्रहणाधिकार, मतलब गुड्स को क्या कर देना? रोक लेना, नहीं जाने दूंगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ही तुम्हारे तुम्हारे शॉप में गुड्स रखा हुआ है, तुम्हारे पास ही शॉप में गुड्स रखा हुआ है, और ये सामने वाला आया, बोला कि भैया पैसा अभी नहीं है, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। अभी खरीदने आया है, बोला अभी नहीं पैसा दूंगा, जो करना कर ले। बोला जो करना कर ले, गुड्स जाओ, दूंगा ही नहीं, मैं रोक लूंगा। कई लोग होते हैं ना, पैसा नहीं दूंगा, मेरे को सामान बेच, दादागिरी दिखा रहा, तुम बोले गुड्स रख लूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो उसको बोलते हैं क्या? ये पॉइंट याद रख लो, राइट ऑफ लीन, ग्रहणाधिकार, ग्रहण करने का अधिकार, वापस रोक लेना। तो ये वापस लिखा हुआ है कि गाड़ी से रोक लिया, मैं गाड़ी तो छोड़ दो, गाड़ी वाला दूसरा टॉपिक आएगा। गुड्स को रोक लेना, नहीं जाने देना। फिर अगला क्या लिखा है? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन, क्या है? मार्ग में वस्तु को रोकने का अधिकार। अब तुम भेजे, अब तुम्हारा गुड्स वहां, यहां से वहां पहुंचने में 30 दिन लग रहा है, दूर भेजे थे कहीं, 20 दिन 25 दिन लग रहा है, और तुम वो सामने वाला बोला था फोन में कि भैया 5 दिन में पैसा दे दूंगा आपको मैं, और आपका 5 दिन में पैसा आया नहीं। तो तुम रास्ते में गुड्स को रोक लो अपने ड्राइवर को बोल के, बोले रोक दे गुड्स, पैसा आ नहीं आया पार्टी का। जब होलसेलर और बड़े बड़े गुड्स भेजते हैं ना, मान लो शिप से भेज रहा है, या फिर यहाँ अपन छत्तीसगढ़ से कहीं ऊपर भेज रहे हैं, नॉर्थ इंडिया दूर दूर भेज रहे हैं कहीं पर, तो गुड्स अपन को ट्रक में जाने में 4 4 5 5 दिन लगता है, तुम्हारा पेमेंट नहीं आ रहा, रास्ते में रोक लो, बोले जाने नहीं देंगे, यहीं पर रोक ले गुड्स को। तो उसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मार्ग में माल को रोकने का अधिकार। एक तो रख ले, दुकान से जाने मत दे, और अगर दुकान से चले गया है तो रास्ते में रोक ले। अरे तुम्हारे दुकान से भी गया नहीं था तो वहीं रोक लिया, और दुकान से चले गया, अब रास्ते में पैसा नहीं दे रहा तो रास्ते में रोक ले। अगला, फिर गुड्स को क्या कर सकते हो? गुड्स को राइट ऑफ क्या है? रीसेल, पुनः विक्रय का अधिकार। मान लो तुम्हारा गुड्स ऐसा है जो जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी खराब होने वाले गुड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराशेबल गुड्स। जो जल्दी नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाला वस्तु। अगर ऐसा गुड्स है जो खराब हो जाएगा, तो उसको रख के क्या करोगे? तुरंत बेचना पड़ेगा। जैसे मान लो डेयरी प्रोडक्ट है कुछ, या वेजिटेबल वगैरह है जो खराब हो जाएगा, उसको रोक लिए, तो उसको थोड़ी ना रखोगे, आएगा तो बेचूंगा, दूसरे को बेचो ना। नहीं बेचोगे तो तुम्हारा सामान खराब हो जाएगा। तो बोलता है कि तुम्हारे पास एक और राइट्स है कि तुम चाहो तो अपने गुड्स को वापस बेच सकते हो। पहला दुकान में रोक ले, दूसरा रास्ते में रोक ले, और रोका हुआ सामान अगर जल्दी खराब हो सकता है तो उसको बेच भी दे तुरंत। और क्या राइट है? राइट ऑफ विथ हेल्डिंग डिलीवरी, अगर सामने वाला पैसा नहीं दिया तो उसको गुड्स ही मत दे, सप्लाई मत कर। देखो, ये पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सेम ही है, रोक के रख लेना। और रोक के रख लेना को बोलता है विथ होल्ड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी मत दे, सुपुर्दगी मत दे, रोक लेना, जाने मत देना। तो ये सब किसके लिए राइट्स पढ़ रहे हो? किसके प्रति राइट्स पढ़ रहे हो? किसके अगेंस्ट राइट्स पढ़ रहे हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? अनपेड। अनपेड का किसके लिए राइट्स? गुड्स के लिए। बोला कि भाई गुड्स को पहले तो रोक लूंगा, रख लूंगा, वहां से लेकर आ जाऊंगा, रास्ते में है तो वहां से रोक लूंगा, उसके बाद उसको बेच भी सकता हूँ, और डिलीवरी नहीं दूंगा, तेरे को पैसा नहीं देगा तो सामान ही नहीं मिलेगा। अब अन पे वो आते हैं ना, क्या नाम है तुम्हारा, ऑनलाइन वाले लोग आते हैं। अब और सीओडी किए हो, ऑनलाइन डिलीवरी किए हो, अब तुम पैसा नहीं दोगे तो डिलीवरी देगा? तुमको नहीं देगा। तो वो पॉइंट है, या तो गुड्स को रोक ले, या तो रास्ते में रोक ले, उसको बेच भी सकता है, और अगर सामने वाला पैसा नहीं है तो डिलीवरी मत दे। कई लोग ऑनलाइन मंगाते हैं और सीओडी में पैसा नहीं है, वो सामने वाला फोन ही नहीं उठाता, तो वो उससे डिलीवरी नहीं देता, पैसा दोगे तो डिलीवरी मिलेगा। तो ये पॉइंट, चार के चार पॉइंट किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट था, गुड्स से अगेंस्ट, माल के विरुद्ध उसका अधिकार था। अब पढ़ते हैं किसके? क्रेता के विरुद्ध। आओ पढ़ो क्या क्या लिखा है, लिखना थोड़ी देर में। अब यहां तुम लोग का केस वाला बात चलेगा। राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का राइट्स अगेंस्ट किसके लिए? बायर, जो आदमी नहीं दिया उसके लिए क्या एक्शन लोगे? गुड्स तो मेरा था, उसको मैं रख लिया, रोक लिया, जाने नहीं दिया, बेच दिया, अब उस आदमी के लिए क्या अधिकार है मेरा? तो सबसे पहले तो मैं पैसे के लिए उसके ऊपर क्या करूंगा? केस फाइल करूंगा। राइट सू फॉर, क्या लिखा है? प्राइस, कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार। सिंपल है, अपने भाषा में अंदर लिख लेना। अच्छा, मैं अंदर का डिटेल नहीं पढ़ा सकता ना, तो तुम्हारे बुक में लिखा होगा, और नहीं भी लिखा होगा तुम अपने मन से लिख लेना, वहां पॉइंट ही पॉइंट चेक किया जाता है। तो राइट ऑफ स्यू फॉर प्राइस, कीमत के लिए उसके ऊपर क्या कर लो? केस कर दो। उसके बाद क्या कर सकते हो? राइट टू स्यू, और उधार और केस कर सकते हो, फॉर किसके लिए? भैया तुम्हारा नुकसान हुआ ना, वो सामान तुम उसको बेच रहे थे, अब वो सामान वो लेकर नहीं गया तो किसी और को बेच दिया रहता कस्टमर। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। तुम्हारे पास ना एक गुड्स है, दो कस्टमर आए,
ये तुम हो, ये मैं आया, और एक और कोई आ गया, चलो ये योगेश सर आ गया है, और एक कौन सा सर आ गया तुम्हारे, कमलेश सर आ गए। अब ये भी आया मेरे को दे दे, ये भी आया मेरे को दे दे, तो तुम लोग मैं बड़ा हूं करके मुझे बेच दिए, और मैं तुम्हारा पैसा नहीं दिया, तो तुम्हारे मेरे पर केस किए, और इससे तुम्हारा नुकसान हुआ ना। इसको बेच दिए रहते, इस अगर मान लो मुझे नहीं बेचे रहते तो इसको बेचते, ये तो पैसा दे देता, तो किसी और का डैमेज हो गया, मतलब इसके कारण ये अगर आ जाता ना तो तुम्हारा सामान बिक जाता। तुम किसको चॉइस किए, तुम किसको चॉइस किए, योगेश सर को चॉइस करे, तो बोले भैया आपको बेचकर गलती कर दिए, इनको बेच दिया रहता ना तो हमारा पैसा जाता, हमारा डैमेज हुआ, कस्टमर हमारा तैयार था, दूसरा कस्टमर रेडी था, मैं आपको बेच दिया, तो ऐसे में डैमेज हुआ, ये भी मैं पैसा लूंगा। पैसा तो लूंगा ही, मेरे गुड्स का पैसा भी लूंगा, और लेकिन इसको बेचने के कारण मेरा नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, इसको भी बेच देता तो वो भी पैसा लूंगा। तो देखो क्या लिखता है यहाँ पर, राइट टू स्यू फॉर क्या है, डैमेज, अगर तुमको कुछ क्षति हुआ तो उस पर भी मुकदमा कर दो। मेरा गुड्स अच्छा खासा बिक रहा था, मेरे को 10 दिन का वेट करना पड़ा, ये सब तमाशा हुआ, मेरे को डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, दूसरे कस्टमर थे उनको बेच सकता था मैं, तो वो भी पैसे ले लो। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, राइट टू स्यू फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, अस्वीकृत कर देना, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इसको तोड़ दिए, तो इसके कारण भी तुम्हारा नुकसान हुआ, कि भैया हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट में लिखा था इतना, अभी एग्रीमेंट टूट गया, मेरा सामान अब बिक नहीं रहा है, फालतू पड़ा हुआ है, तो मेरे को ये जो एग्रीमेंट तोड़ने के कारण नुकसान हो वो भी आपसे लूंगा मैं। तो अनुबंध की अस्वीकृत पर मुकदमा करने का अधिकार, मतलब उसको पूरा परेशान कर दो, पैसा भी ले लो, डैमेज, मेरे को नुकसान हो अभी लो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ये तोड़ा इसके कारण भी डैमेज लो, मालूम है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं तोड़ सकते, ये सब साइन वेन होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही आपने तोड़ दिया कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, सामने वाला बोला कि मैं खरीदूंगा कल आकर, और कॉन्ट्रैक्ट करके चले गया, कल आ ही नहीं रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, याद है क्या, ऑफर प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकृति, वो नहीं माना, तोड़ दिया, तो उसके ऊपर भी फिर केस करो, पैसा ले लो। एंड चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राइट टू सू, फिर केस करो, फॉर किसके लिए, इंटरेस्ट भी लो उससे, और क्या, स्पेशल डैमेज, ब्याज और विशेष क्षति। बोलो कि अगर वो पैसा मैं दूसरे को बेचा रहता तो मेरे को 1 लाख रुपए मिल गया रहता, ये 1 लाख रुपए मैं बैंक में रखा रहता, और बैंक से मुझे क्या मिलता, ब्याज मिलता, आप पैसा नहीं दे रहे हो, मेरा ब्याज भी दो। समझ रहे हो कितना ज्यादा सेलर कर सकता है। देखो अगर तुम समय पर पैसा दे देते 1 लाख रुपए, उसको बैंक में रखा रहता, उसको ब्याज मिलता, तुम 1 महीने से उसको घुमा रहे हो, तो 1 महीने का ब्याज भी तुमसे लेगा। तो बोलेगा वो पैसा आ जाता तो बैंक में रखता या शेयर मार्केट में रखता, मेरे को ब्याज मिलता, वो ब्याज भी मेरा नुकसान हुआ। तो 4 तरीके से केस करना उसके ऊपर, बोलो पहला क्या क्या चीज का केस था। सबसे पहले तो किसका, प्राइस के लिए, फिर किसके लिए, डैमेज के लिए, उसके बाद क्या चीज लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेशन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और उसके बाद किसके लिए, ब्याज के लिए, चारों के चारों क्या करना है उसके ऊपर, केस फाइल करना है। और इसके ऊपर क्या था, केस फाइल करना था कि गुड्स के ऊपर था, क्या था, पहला गुड्स को रोक लेना ग्रहणाधिकार, उसके बाद रास्ते में रोक लेना, फिर बेच देना, और डिलीवर नहीं देना। आया 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट टोटल कितना पॉइंट हो जाता, 8.6 नंबर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ लियो तुम। ये सब बीकॉम में हाई हाई में पढ़ाते थे, अब तो तुम्हारा 15 नंबर का ही नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा कंटेंट है। चालू करिए लिखना, आ जाओ। कहाँ गया हमारा राइट्स, पॉइंट पॉइंट लिखना, जो तुम्हारे पास निकिता शॉर्ट पेपर है उससे पढ़ने मिल जाएगा, मैं समझा सकता हूँ। पहले तो यहां से लिखो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता के अधिकार, राइट ऑफ अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता के अधिकार। अंडरलाइन इसलिए किया था कि तुमको भी दिखे, वो हेडिंग है। पहला, नहीं उसके अंदर कुछ और है, द अनपेड सेलर हैज 2 राइट्स, अदत्त विक्रेता के पास 2 अधिकार है। साथ में लिखते चलो, अदत्त विक्रेता के पास 2 अधिकार है। नंबर 1, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, वस्तु के विरुद्ध। इसके अंदर कितना पॉइंट है, 4। गुड्स के लिए तुम्हारा 4 राइट्स है। पहला राइट्स, राइट ऑफ लीन, ग्रहणाधिकार,
रोक लेना, उसके घर से लेकर आ जाना, किसी भी तरीके से वस्तु को रोक लेना। जरूरी नहीं कि अपने दुकान में, उसके घर से भी ला सकते हो, उसके पोजीशन से ले लेना गुड्स, तुम्हारा पैसा नहीं दिया। फॉर फीचर जब्त कर लेना वो। दूसरा, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर पता चल गया वो पैसा नहीं दे रहा, घुमा रहा है, तो रास्ते में रोक लेना गुड्स। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मार्ग में वस्तु को या माल को रोकने का अधिकार। लिख दिए। राइट ऑफ रीसेल, पुनः विक्रय का अधिकार, इसके अंदर पेरिशेबल गुड्स ही आता है, खराब होने वाला सामान जो रहता है ना, उसी को तुरंत बेच देते हैं। पुनः विक्रय का अधिकार। फिर राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी नहीं देना, रोक दिया, नहीं दे रहा डिलीवरी, बोला पेमेंट करो तभी तुम्हारा अमेजोन का डिलीवरी होगा, नहीं तो अनपेड में बैठ जाएगा ना, वो डिलीवरी नहीं देगा। अगला, अब किसके प्रति? राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से क्रेता के विरुद्ध तदुक्त विक्रेता का अधिकार। पहला, राइट टू स्यू फॉर प्राइस, कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार। हुआ। अगला, राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, तुम्हारा भी नुकसान हो गया बेच के उसको, 10 दिन से घूम रहे हो उसके पीछे, कोर्ट केस कर रहे हो, तुम्हारा भी नुकसान होता है, तो वो सब डैमेज भी लो। मेरा समय गया, मेरा कोर्ट केस में पैसा खर्च हो गया, वो सब डैमेज लो सामने वाले से। राइट टू sue फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को तोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बेचने का, तुम तैयारी कर लिए थे, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, नहीं खरीदूंगा तुमसे, तुम्हारा नुकसान हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध को तोड़ देने से भी नुकसान होता है, उसका भी पैसा होता है। मालूम है, जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसको तोड़ दोगे तो फाइन लगेगा, नहीं तोड़ सकते। उसके बाद लास्ट है, राइट टू sue फॉर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज, कोई ब्याज वगैरह भी तुम्हारा बन जाता वो पैसे से, लाखों रुपए पेंडिंग है, उसके लिए भी तुम क्या कर लो, राइट टू sue फॉर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज। हुआ। तो इस यूनिट में ये एक अनपेड सेलर वाला क्वेश्चन था। देखो तो यूनिट नंबर 3 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी है क्या? अपने बुक में देखो, जिससे तुम पढ़ रहे हो, निकिता सॉल्ट पेपर या बुक जो भी तुम्हारे पास हो, यूनिट नंबर 3 में देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? उपभोक्ता संरक्षण। सामने साइड में देख लो ना, इंडेक्स में सामने मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में है। ये आंसर मैं नहीं पढ़ाने वाला, ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है सभी ने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें भी राइट होगा, मालूम है ना कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स होता है, क्या क्या ड्यूटी, वो आंसर पढ़ लेना। सुने, राइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, कंज्यूमर के राइट्स होंगे। 3 टाइप का फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल फोरम, स्टेट फोरम, याद है? इतने से इतना उसको पढ़ लेना खुद से, वो आंसर आता है, इंपॉर्टेंट डालो। अनपेड सेलर आएगा नहीं आएगा नहीं बता सकता मैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12 से आ रहा है, अभी भी आएगा, तो ये आप लोग खुद से पढ़ोगे। एक दो आंसर और इसका पढ़ाऊंगा मैं, तो ये खत्म हो जाएगा फिर। तैयार करके रख लो सभी इसको।